हेलो फ्रेंड्स। तो हेल्थ मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड द्वारा एमबीबीएस बीडीएस एंड बीएचएमएस कोर्सेज में एडमिशन के लिए इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जेसीसीबी के वेबसाइट पे एक लेटर जारी किया गया है। तो चलिए इस लेटर का क्या मतलब है इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए अब तक क्या होता आया था कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिविल सर्जन द्वारा इशू कराया जाता था, लेकिन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट नहीं होने पर उनको बोर्ड द्वारा पुनः विचार करके उच्चतर संस्थान यानी रिम्स रांची भेज दिया जाता था। इससे क्या होता था कि स्टूडेंट एंड कॉलेज दोनों की परेशानी होती थी। इसलिए जिस प्रकार ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन के लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए एमसीआई यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ऑल इंडिया के कुछ पार्टिकुलर कॉलेजेस को चुना गया है, ठीक उसी प्रकार झारखंड में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए राज्य के किसी एक मेडिकल कॉलेज यानी रिम्स रांची को ऑथोराइज करने का प्रस्ताव पिछले साल ही रखा गया था, लेकिन पिछले साल काउंसिल ने इसको लागू करने से इनकार कर दिया था और बोला गया था कि इस चीज़ को 2024-25 सेशन में लागू किया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग ये लेटर जेसीसीबी के वेबसाइट पे जारी किया गया है। यानी इस साल से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए रिम्स रांची को ऑथोराइज कर दिया गया है। मतलब जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से इस साल एमबीबीएस बीडीएस एंड बीएचएमएस कोर्सेज में एडमिशन लेगा उन सभी का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिम्स रांची से बना होना चाहिए। सिविल सर्जन द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट इस साल से वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं उनको इस चीज़ का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एक बार खुद से आप लोग इस लेटर को पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो ये था इस लेटर के बारे में। तो अब जिसका भी सर्टिफिकेट सिविल सर्जन द्वारा इशू किया गया है वो इस साल के लिए वैलिड नहीं होगा। अपना सर्टिफिकेट को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।